5 साल विभाग से बाहर रहिएगा, सर्वे खत्म हो गया, आप क्या कीजिएगा? आप ही बता दीजिए। निभाइएगा और हम कहेंगे सभी जिला अध्यक्ष से एक बार मिल करके अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी। देखिए, विशेष सर्वेक्षण के जितने भी कर्मी हैं जो संविदा पर थे, ये तमाम लोग आज 22वां दिन भर मौजूद हैं अपने धरना पर, अपने भूख हड़ताल और अनशन को लेकर के, और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले, हमारी छोटी सी मांगे हैं उनको पूरा कर ले। इसमें ये देखा जा रहा है, जैसा कि आपने देखा, कि तकरीबन 9,000 से भी ज्यादा कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है, और सरकार ने बाज़ाब्ते विज्ञप्ति निकाल करके ये कह दिया कि हमने 3 बार मौका दिया था और ये वापस नहीं आए, इसलिए अब हम दूसरी प्रक्रिया के तहत हम वैकेंसी निकालेंगे। सबसे पहले इन वैकेंट कर्मियों की वाणी को सुनिए, इनकी व्यथा को सुनिए कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, और सरकार के पास तक जो आवाज है नहीं जाने की वजह क्या। और सेवा से समाप्त सरकार की क्या नीति है और आपका अगला स्टेप क्या है? सर, अब जो है ना, सरकार की नीति तो साफ दिख रही है। हम लोग का ना तो आज तक कोई अधिकारी को भेजे, ना कोई राजनीतिक पार्टी आई अभी तक, और कुछ लोग आ रहे हैं। अब जैसे इधर से गुजरते हैं, विपक्ष के जितने भी हमारे मान्य हैं नेता प्रतिपक्ष के, वो सब आए हैं, सांत्वना दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि भूख हड़ताली कर्मी अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो आज उनका 8वां दिन, आज 9वां दिन है। 8 दिन कंप्लीट हो गया भूख हड़ताल आमरण अनशन पे बैठे हुए, बगैर पानी और बगैर खाना के वो बैठे हुए हैं, और 6 आदमी उसमें हमारे 12 में से PMCH में एडमिट भी हो गए। तो अब हमारा बस कहना इस मात्र से है कि सरकार से गुहार लगाए, हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वो अब नहीं सुने। तो अब हम लोग का जो रणनीति है ना सर, इस कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। इस कैबिनेट में अगर हम लोग के लिए कुछ भी नहीं निकला तो हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। भूख हड़ताल पे तो हैं ही, और निदेशालय के पास जाएंगे, उनको भी पुतला दहन, जो भी व्यवस्थाएं हैं, और हमारे साथ जितने भी डिफरेंट संघ हैं, जैसे गोपगुट हैं, बिहार एकता मंच है, वो सब का भी सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो उनके द्वारा भी पूरे बिहार में अभियान के तरह हम लोग का जो न्याय है, अन्याय के खिलाफ जो हम लोग को न्याय दिलाने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। पूरे विपक्ष का सहारा लेंगे, ऐसा हो गया है क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता सर। जरूरत पड़ा तो नेता प्रतिपक्ष के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ा तो वो भी, आप देखे हुएगा कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव सर गुजर रहे थे, देखा नहीं गया, आ गए। हम किन्हीं को, ये मेरा राजनीतिक दल तो है नहीं, हमारा सर जो भी कर्मचारी के सब संगठन के लोग हैं, लेकिन हमारा बात अगर कोई विपक्ष के लोग नहीं सुनने के लिए तैयार हैं तो हम किसी ना किसी का तो सहारा लेंगे, जो हमारा बात को आगे तक पहुंचाएंगे। माननीय नीतीश कुमार से, जैसे अब देखिए माननीय मंत्री जी से उन्होंने फ़ोन पे बात किया, आपके छोटे भाई हैं, ये लोग रोड पे बैठा हुआ इंजीनियर सब है, इसको आप सोचिए। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग NGO पे था, सर्वे खत्म हो गया। उनके फ़ोन पे जो बात हुई है, तो भैया सर्वे खत्म कैसे हो गया? अभी तो सर्वे शुरू ही हुआ राज्य के 38 जिला में। कह रहे हैं लोग का सेवा समाप्त कर दिए, नया विज्ञापन निकालेंगे। तो इतना लोग को तो आप सेवा में सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, नया विज्ञापन निकाल करके क्या लगता है फिर आएगा, फिर से वही काम होगा? तो इसका एक प्राइवेट जो भी ऑथेंटिक व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था प्रणाली आप सर निकालिए। ऐसा नहीं करिए, काहे कि चूंकि हम लोग भी आप ही के बच्चे हैं। कितने लोग हैं? हम लोग अभी 9,000 को सर टर्मिनेट किया गया है, तो 9,000 लोग यहीं हैं, बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंशन नहीं है। हम लोग टोटल 13,000 की संख्या है जी। क्रांतिकारी बातें आज के समय में याद दिलाता है जयप्रकाश नारायण, और सरकार की जो रणनीति आप लोगों के साथ तय की गई, उसके आगे का कदम क्या बनेगा? सर हम लोग
जो है इंतजार कर रहे हैं कि विभाग का जो डिसीजन है हम लोग के अगेंस्ट में है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमसे वार्ता किया जाए। अगर वो वार्ता नहीं करते, मंगलवार जैसे हमारे भाई साहब बताए कि मंगलवार कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है सर निदेशालय घेरने का प्रयास करेंगे। हम लोग उग्र हो जाएंगे सर। अहिंसावादी तो हम लोग 22 तारीख से थे ही सर, और अभी भी है, अभी भी उम्मीद लगे उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम लोगों का जो सेवा समाप्त कर दी है उनको वापस ले लीजिए, हमारा डिमांड पूरा कर दीजिए। हम लोग अपने जो कल्याणकारी योजना जो आपने शुरू किया था 2022 में 20 में शुरू किया था, उसको हम लोग 5 साल से करते आ रहे हैं, आगे भी हम करेंगे सर। और अभी भी जो हम पे एलिगेशन लगाया जाता है कि आपके द्वारा महाराजस्व अभियान को फेल कर दिया जाता है, तो सर हम लोग महाराजस्व अभियान में ट्रेनिंग लिए, हम लोग काम करने के लिए भी तत्पर थे। उनको 6 तारीख को बोले, 11 को बोले, 14 को बोले, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। 22 को बोले, उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुना। अगर हमारा जरूरत था सर, तो आप हमारी मांगों पर विचार कर लेते या बोलते कि महाराजस्व अभियान आप कर लीजिए। सरकार ने विज्ञप्ति निकाल के कहा है कि मैंने 3 मौका दिया काम पर वापस आने के लिए। आपकी जिद है कि मांग मानी जाए, तो 3 मौका उन्होंने गवा दिया। और जब हमने नियुक्ति की थी तो हमने इसी सेवा शर्त पर नियुक्ति की थी, फिर भी अब हम उस चीजों को नहीं रखेंगे, नहीं बहाली। सर जैसे सेवा शर्त का बता रहे सर, 11 महीना का एक एग्रीमेंट होता है सर जब हम लोग बहाल होते हैं, उसमें लिखा जाता है उनके नियमावली में कि 11 महीना आपके द्वारा अगर काम कर लिया जाता है तो आपका काम अगर अच्छा रहा तो उस पर आपका एक्सटेंशन किया जाता है। और दूसरे विभागों में होता है सर कि एक दिन टाइम ब्रेक किया जाता है, एग्रीमेंट ब्रेक किया जाता है, लेकिन हम में ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो लगातार है, हमारा सेवा एक दिन भी ब्रेक नहीं है। तो टर्म एंड एग्रीमेंट हमसे 11 महीना के लिए करवाया गया था, लेकिन अलग 11 महीना तो इस तरह का नियम नहीं था, हमारे साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं भरवाया गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब विज्ञापन का दुहाई दे रहे हैं तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हम विज्ञापन के दुहाई पे हम नहीं है, लेकिन जब आप हमसे एग्रीमेंट भराए नहीं, हम 5 साल दिए, आप हमारा एक्सटेंशन हमारे काम को लेकर दिए, तो आप हमारा जो है भविष्य तो देखेंगे ना हम लोग भी सर। हम लोग अपने भविष्य के लिए आशंकित तो होंगे, लेकिन सरकार क्या कर रहा है, विभाग क्या कर रहा है कि हमको दबाया जा रहा है, हमारी बातों को आगे नहीं पहुंचाया जा रहा है। हमारे प्रतिभा जो है, जैसे हम लोग टेक्निकल है सर, हम सरकार से यही अपील करेंगे आपके माध्यम से सर कि जो हमारा डिमांड है, हम अपने भविष्य को लेकर है कि सर हमको किसी अन्य विभाग में समायोजन कर दिया जाए। जैसे वो कह रहे कि प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया मतलब आप चले गए, तो आपका जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो हमको दूसरे जगह समायोजित कर दिया जाए। हमको जो कनीय अभियंता, जैसे हम 1 साल आप ही के साथ कोर्ट में लड़े, आपके सपोर्ट में लड़े, जो BTSC बहाली आया 4600 ग्रेड पे पंचायती राज बहाली आया, उन सब के साथ हमारा भी बहाली आया था, और सबका नियमावली एक था सर। कोई भी चीज नियमावली का दुहाई देते तो उसी नियमावली में हम लोग कनीय अभियंता थे, असैनिक अभियंता थे, तो उस को लेकर के हमको अगर किन्हीं कार्मिक विभाग में जाके हमको वेटेज लेना है तो वेटेज आप ना दीजिएगा सर। हम आपके पास काम किए, हमारा काम का लेखा जोखा आपके पास है, तो अनुभव आपको देना ना, अनुभव प्रमाण पत्र आपको निर्गत करना है। यही मानना है कि हमने इसी काम के लिए इतने दिन की सेवा के लिए इन लोगों को बहाल किया। ठीक है सर, आप कह रहे कि इसी काम के लिए लिए, लेकिन आप 11 महीना के बाद फिर एक विज्ञापन निकाल के ले लेते, या हमसे 4 साल कैसे रख लिए, अभी 2026 तक एक्सटेंशन कैसे कर दिए, तो ये सब है। दूसरा चीज, हमारे जो विंग्स है, 5 विंग्स में हम लोग बहाली हुए थे, उसमें से एक को अंचल में काम लगाया गया था सर। विज्ञापन संख्या जो है सर्वेयर अमीन का था, उनको जो रखा गया था। और हमारे जो निधि आता है केंद्र सरकार से 60% आता है और सरकार का 40% रहता है सर। उसमें से हमारे पैसा से आप उसको पे किए पिछले 5 साल, और उसको सेवा समाप्त करके नियमित नियुक्ति के विरुद्ध अमीन के पद पे उसको रख दिए। मतलब क्या है कि एक विज्ञापन में एक टर्म कंडीशन पे रूल अलग रहेगा, और उसी विज्ञापन में उसी समाज के लोगों के लिए अलग रूल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है सर। नीतीश जी को या उनके पदाधिकारी को बता दीजिए अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का। सर देखिए, हमारे साथी आमरण अनशन पे बैठे हैं, इनका स्थिति इनका स्थिति पूरा खराब हो गया है, ये अब मरने के कगार पे आ गए हैं। इनके साथ अगर कुछ होता है, मंगलवार तक हमारा नहीं होता है, तो हम लोग रोड पे आएंगे सर, और रोड पे आकर के उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग अहिंसावादी होकर के हिंसक हो जाएंगे सर। ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? जी सर, और आत्मदाह भी करेंगे उनके सामने में सर। अब हमारा परिवार रोड पे आ गया सर, भूखमरी के कगार पे आ गया, हमारा नौकरी आप छीन लिए हैं। जब हमारे बारे में आप नहीं सोचिएगा, हमारा भविष्य नहीं उज्जवल दिखेगा, तो जिंदा रह के क्या फायदा है। हमारा परिवार रोड पे भीख मांगे, उससे बढ़िया कि हम मर जाए सर।
वो सरकार कभी 10,000 नौकरियां छीनेगी नहीं, 10,000 घर बेरोजगार नहीं करेगा, 10,000 खर्ची बंद नहीं करेगी सरकार। ये सरकार को बरगलाया जा रहा है हमारे विभाग के द्वारा। ये बरगलाया हमारे साहब जय सिंह साहब। एक बार हम लोग उप मुख्यमंत्री साहब विजय सम्राट चौधरी से मिलने गए तो उन लोग के द्वारा हमको पत्र पेश किया गया, तो उस पत्र में वो देखे तो बोले कि आपका तो आधा कर्मी काम पर लौट गया है। अरे साहब, कम से कम हमारे धरना स्थल पर तो कर्मी यहाँ पर बैठा है। गलत हमारे विभाग द्वारा सरकार गड़बड़ नहीं, हम सरकार को एक मंच पर जाकर बोल रहा है कि हम 2 कक्षा रह गए। अभी हर एक जगह, जहाँ अक्सर में भी गए, हर एक जगह वादा कर रहे हैं। वो सरकार कैसे हमसे 10 बात है कि किसी ने किसी करवाया है। हाँ, हमारी सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन या हमारे विभाग द्वारा जय सिंह साहब द्वारा 2 दिन में तो आकर इन लोग को भेज देंगे। ये हमारे साहब जी बोले थे, जय सिंह साहब। अरे सोचिए, हम लोग का भी पेट है, हम लोग का भी खर्च चलता है। आज 22 दिन हो गया साहब, तोड़वाने वाला तो जो टूटा वो चला गया, उन लोग का पेट भरता होगा। कैसे भरता होगा साहब? वही लोग का नाम आता है कि आज बिजनेस का टीम ये कर्मी को पकड़ा, वो लोग का पेट भरता होगा। जो ईमानदारी से कमाता है और ईमानदारी पूर्वक खाता है और ईमानदारी से जाकर घर घर काम करता है साहब, वो कभी ये बात नहीं कहेगा ना कि हम जा रहे हैं अपने काम पर लौटने। वो यहाँ पर गर्दनी बाग में डटा रहेगा। और एक बात, ये न्यूज आपके न्यूज अगर थोड़ा जोशीला है साहब, तो सरकार के पास ये पहुंचाइए बात, ये विभाग किस तरह बरगला रहा है। सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डाटा। अरे आप क्यों दे रहे हैं महाराज, क्यों गलत डाटा दे रहे हैं? वही बात। परिचय हम लोग का विशेष सर्वेक्षण कर्मी एकता मंच। आपने सुना, ये कर्मी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी बातें मानी जाएगी, सरकार हमसे रुष्ट नहीं है और सरकार पर मुझे भरोसा है कि सरकार हमें जरूर वापस करेगी। लेकिन ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार के जो कुछ पदाधिकारी हैं, मतलब विभाग के जो लोग हैं, वो इन्हें कोई ऐसी बात है जो हम लोगों को वापस नहीं लाने देती है। आखिर वजह तमाम चीज लेकर के देखना होगा कि 22वां दिन गुजर जाने के बाद अब इनका कल्याण सरकार किस हिसाब से कर पाते हैं। लेशानंद, केबीसी न्यूज, पटना।